में स्थित सुखदेवपुरी नामक गांव, जहां पानी की बहुत समस्या थी, हर साल की तरह इस साल भी मानसून धोखा दे गया। उस गांव में ऐसा लगता कि मानो जैसे शापित गांव है, जो बारिश होने का नाम नहीं लेता। गांव के चारों तरफ खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों की उम्मीदें दिन प्रतिदिन मिट्टी में मिल रही थी। रामकुमार 50 वर्षीय थके चेहरे पर चिंता की लकीरें लिए बोलता है, ये तीसरा साल हो गया बिना बारिश के। भगवान किस बात की सजा दे रहा है हमें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा गांव निष्प्राण हो जाएगा। रामकुमार की पत्नी, जिसका उम्र लगभग 45 वर्ष है, उसका नाम जानकी, जो सहनशील और हिम्मत वाली मगर टूटी हुई आवाज में रामकुमार से बोलती है, तुम दिन भर खेत में बैठे रहते हो रामू, इससे क्या फायदा होगा? अब तो वहाँ सिर्फ धूल उड़ती है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कहाँ जाऊं जानकी? शहर में तो पहले ही भीड़ है और हमारे पास ना हुनर है ना पैसे। खेत ही तो थे, अब वो भी जवाब दे गए हैं। रामकुमार का बेटा शिवा, जिसका उम्र 18 साल है, उसने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसकी आंखों में सपने अब भी थे, पर क्या करता? गांव के कुएं के पास कुछ लोग आए। इसी बीच में शिवा गुस्से और लाचारी से बोल उठता है, हर साल सरकार वादे करती है नहर खोदने की, पानी देने की, लेकिन कुछ नहीं होता। हम सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। अगर इसी तरह रहेगा तो बताइए हम क्या करेंगे? कुछ तो उपाय सोचना होगा। अरे बेटा, हमने भी बहुत देखे हैं ऐसे दिन, लेकिन अब तो हाल और भी खराब है। पहले धरती माँ रोती थी, अब लग रहा है वो हमें छोड़ चुकी है। अगर मैं शहर चला जाऊं काम करने तो कुछ पैसे भेज सकूंगा, जिससे बाबूजी को आराम तो मिलेगा। पर रामकुमार नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी वही दुख झेले जो उसने सहे हैं। पर क्या कोई विकल्प ही नहीं था। एक रात रामकुमार अपने बेटे से कहता है, शिवा, शहर जाना आसान नहीं होता। वहाँ की जिंदगी बहुत कठिन है और तू अभी बच्चा है बेटा। अगर खेतों में कुछ नहीं बचा तो यहाँ रुककर क्या होगा बाबूजी? हमें कुछ तो करना होगा। तभी पास में खड़ी जानकी बोल पड़ती है, शिवा की बात भी गलत नहीं है रामू, कम से कम वो कुछ कर सके, कुछ सीख सके। हम उसे रोककर उसका भविष्य तो नहीं छीन सकते। अगले दिन शिवा अपने पिताजी से आशीर्वाद लेकर शहर चला गया। एक छोटा सा बैग, माँ के हाथ का पराठा और आंखों में गांव की उम्मीद लेकर शहर चला गया। शिवा एक दुकान पर बैठकर खुद से बड़बड़ाता हूँ बोलता है, ये गांव नहीं है, यहाँ हर इंसान अपनी दुनिया में खोया है। लेकिन मुझे भी अब अपनी राह बनानी होगी, नहीं तो इधर उधर भटकना पड़ेगा और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। शिवा को एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। दिन भर काम करता, रात को फुटपाथ पर सोता और हर महीने माँ को पैसे भेजता। उधर गांव में जानकी खेत में पकी फसल के टूटे हुए तिनके देखती है। जब से शिवा गया है, हर रात ऐसा लगता है जैसे छाती में कुछ चुभता है, पर कम से कम अब रोज कुछ चूल्हे पर बनता है। बेटे का बोझ उठाना भी अब बेटा ही सीख गया, यही समय की सच्चाई है। जानकी, गांव में अभी बारिश नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ एनजीओज आने लगे थे जो सौर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टपक सिंचाई जैसे उपाय सिखा रहे थे। अगले दिन गांव के मुखिया के घर पंचायत हो। अगर आप चाहें तो हम बंजर जमीन पर टपक सिंचाई से सब्जियां उगा सकते हैं, साथ ही कम पानी वाली फसलें भी। बस आपके सहयोग की जरूरत है। अगर इससे खेत में कुछ उग सकता है तो हम सब साथ हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ रास्ता दिखाइए। अगले दिन शिवा अपने पिता से फोन पर बात कर रहा है। बाबूजी, यहाँ से 2000 रुपए भेजे हैं, आप वो पाइपलाइन में लगाइए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू मेरा अभिमान है। तूने तो वो कर दिखाया जो मैं उम्र भर न कर पाया। 2 साल बीते, गांव में अब रेन वाटर टैंक था। कई लोगों ने सब्जियों की खेती शुरू कर दी थी। अब गांव में भूख की नहीं बल्कि बदलाव की बातें चल रही थी। रामकुमार अपने खेत में खड़ा चारों ओर हरी सब्जियों की ओर देखता
और खुद से बड़बड़ाता हुआ बोलता है। शिवा, जब तू आएगा ना तो ये खेत तुझे सलाम करेगा। तूने दिखा दिया कि बारिश नहीं तो क्या, इंसान की मेहनत ही सबसे बड़ी बरसात है। समय बीतता गया पर बारिश नहीं हुई, लेकिन इंसान की मेहनत ने रास्ता बना लिया। खेतों में ना सही पर दिलों में हरियाली लौट आई। कहते हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखता तभी असली इंसान सामने आता है। रामकुमार और उसका बेटा शिवा दोनों ने यही कर दिखाया। आप दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। धन्यवाद।